बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इंस्ट्रक्टर अरूज फातिमा, वेलकम टू AACI.PK। आज हमारा आर्टिकल राइटिंग का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमारा मेन टॉपिक है व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग। तो बताती चलूँ आपको कि आर्टिकल राइटिंग होती क्या है। आर्टिकल राइटिंग एक तरह की ऐसा आर्टिकल या ऐसी कोई चीज़ लिखना जो लोगों की अटेंशन को ग्रैब करे आपकी तरफ। जैसे एक न्यूज़पेपर में आप न्यूज़ लिखते हैं, अगर जो भी प्रिंटिंग आपके पास आती है न्यूज़ की, तो वो क्या होता है कि लोगों के अटेंशन को आप ग्रैब कर रहे होते हैं, लोगों की अटेंशन सीख कर रहे होते हैं, लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं अच्छा क्या लिखा जा रहा है। तो इसी तरह दुनिया में लोग जो है ना वो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं, और आर्टिकल्स को इसी तरह की कोई ना कोई टाइप का राइटिंग होनी चाहिए जिसमें लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सलूशन मिले। अगर लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा तो आपके आर्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल राइटिंग को अर्निंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। आप बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे, फाइवर पे, अपवर्क पे आर्टिकल राइटिंग की जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम कर सकते हैं, आप मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स लिख के दे सकते हैं। तो इसके लिए आपकी जो आर्टिकल राइटिंग है उसके लिए आपकी रिसर्च की और राइटिंग की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास रिसर्च की स्किल अच्छी होनी चाहिए और आपकी राइटिंग की स्किल अच्छी होनी चाहिए। यानी आपको अच्छे से नेट से या गूगल से जो है चीज़ें सर्च करनी आनी चाहिए, और फिर उन चीज़ों को जो आपने सर्च कर ली हैं उनको प्रॉपरली राइट करना आना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। आपके पास एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि एक टॉपिक है, लाइक मैं अगर वेदर की बात करती हूँ, ओके वेदर इन मरी, जैसे ये अभी लास्ट डेज मरी में जो इंसिडेंट हुआ है, आप उसके बारे में अगर आपने लिखना है तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि जब वो इंसिडेंट हुआ उससे पहले जो भी कंडीशंस थी या उसके बाद अब जो कंडीशंस हैं, वहाँ पे कितने लोगों की जानें गई, वहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर था। जब भी आपने कोई आर्टिकल लिखना है तो उससे रेलिवेंट हर तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इंग्लिश आर्टिकल राइटिंग और उर्दू आर्टिकल राइटिंग दोनों ही आर्टिकल राइटिंग होती हैं, लेकिन इंग्लिश आर्टिकल राइटिंग के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए जो कि ये हैं। यानी आपके पास राइटिंग पावर होनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सेल्फ राइटिंग नहीं आती। आप अगर एग्जाम्स में बात करते हैं तो हमारे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको सेल्फ राइटिंग नहीं आती, और वो इस वजह से अक्सर वो मतलब अपने पेपर में मार्क आ जाते हैं। उनके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं लेकिन उन्हें लिखना नहीं आता होता। तो राइटिंग पावर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास इंग्लिश की नॉलेज, इंग्लिश के वर्ड्स इतने ज़्यादा होने चाहिए कि हम उन्हें वाइडली यूज़ करते रहें उन वर्ड्स को। ठीक है, उसके बाद एक्सीलेंट ग्रामर, हमारी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, हमें टेंसेस की सेंस होनी चाहिए, हमें प्रपोजिशंस, वर्ब, नाउन, इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है। पंचुएशन मार्क्स का पता होना चाहिए कहाँ पे यूज़ होने, हमारी ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए। बेटर आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल मतलब आपके आइडियाज़ होने चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए हर चीज़ के बारे में, आप एक्सप्लोर करना जानते हो, आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना आएगा तो आप चीज़ों पर लिख सकते हो। आर्टिकल राइटिंग ज़रूरी नहीं आपने किसी जो लेटेस्ट कोई काम हो रहा है उसके बारे में लिखना है, किसी इंसिडेंट, आप किसी सिंपली चीज़ के बारे में लिख सकते हैं, आप किसी ड्रामा के बारे में लिख सकते हैं, आप किसी यूट्यूब के चैनल के बारे में लिख सकते हैं, या उसके अलावा आप वैसे ही एक इंटरनेट पे आर्टिकल लिख सकते हैं। यानी आपके पास आइडियाज होने चाहिए लिखने के लिए। उसके बाद लेटेस्ट ट्रेंड, आप जिस चीज़ के बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हैं, जैसे मैंने अभी इंटरनेट की बात की या मैं अभी मरी वाली एग्जांपल दी आपको, तो आप जिस चीज़ के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं उसके बारे में आपको लेटेस्ट जो ट्रेंड्स है ना उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका नॉलेज जो है वो आज से 7 साल पुराना है और उसमें बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है उस चीज़ में, और आप 7 साल पुराने नॉलेज को यूज़ करके अगर अपना आर्टिकल लिखेंगे तो आपका आर्टिकल लोग नहीं पढ़ेंगे, उनका इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा। तो ये था जी हमारा फर्स्ट लेक्चर, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।